और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में। आपको बता दें कि यह जो देख रहे हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी वैश्य समाज की ओर से 3 दिवसीय धार्मिक तीर्थ यात्रा जो हुआ था, जनकपुर धाम, नेपाल पुरोना धाम, सीतामढ़ी एवं भावे भवानी गोपालगंज, ये लोग सभी लोग घूमकर वहाँ से आए हैं और आने के बाद ये लगातार प्रोग्राम कराते हैं। जैसा देखा जाए कि हर साल गुड्डू जो है, गुड्डू गुप्ता हैं, लगातार काम कराते हैं। ऐसा धर्म से जुड़े हुए हर समय उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समाज के बीच अच्छे धर्म से जोड़ते रहते हैं। उसी बीच में कुछ आई हुई हैं महिलाएं जो हैं वो शिव चर्चा कर रही हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि शिव चर्चा में ये लोग कहाँ से आए हैं। सबसे पहले तो परिचय होगा, आप बताइए कहाँ से आई हैं? भाई के पैर छू के जैसे गोर लगाता नहीं, हमारा के आशीर्वाद दी, हमारे गुड्डू भैया के माध्यम से आज यहाँ तक आई बनी भैया। कहाँ से आई हैं? पटना से या कहीं बाहर? आरा जिला से आई। आरा जिला से। अच्छा, शिव चर्चा जो होता है आजकल बहुत से घरों में शिव चर्चा होता है। कुछ भी अगर बेटा पास कर गया तब शिव चर्चा होगा, बेटा कहीं भुला गया तब शिव चर्चा होगा, घर में अगर अंगूठी भुला गया तब शिव चर्चा होगा। तो आखिर शिव चर्चा का मतलब क्या है? गुरु जी हम बताया पहले और ऐसे हम लोग ज्ञान मिलेगा, गुरु के ज्ञान मिलेगा भैया 3 सूत्र के माध्यम से, इसलिए हम लोग चर्चा में हो रहे हैं। बहुत दूर बढ़ जाते हैं चर्चा करने। शिव चर्चा में कौन कौन सी भगवान को आह्वान करते हैं, कौन कौन सी भगवान को पूछते हैं? ऐसे तो हम लोग पहले 3 गुरु के माध्यम से गणेश भगवान को शुरू करते हैं। शुरू से गणेश वंदना, दूसरा शिव गुरु को करते हैं, अपना माता जी के सभी लोगों के दर्शन में अपना प्रणाम करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। आप लोग बिहार में कहाँ कहाँ तक जाते हैं? हम बिहार में तो अभी तो चल रहे हैं 4 महीना गुजरात में किए हैं चर्चा, गया में किए हैं, आरा जिला में किए हैं, पियोर में जाएगा परसों। अगर आप कोई शिव चर्चा कराना चाहे तो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें? इसी चैनल पर हम लोग का नंबर डाला हुआ है, भगवानपुर 3 जागरण गीत है। यूट्यूब पे दोबारा से बोल दीजिए अपना चैनल आईडी का नाम। भगवानपुर 3 जागरण गीत है। एक मिनट देहाती सोहन भक्ति गीत है। अच्छा, इस सब पर हमारे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा शुभ नाम पूनम सिंगर है। पूनम सिंगर। हम पूनम सिंगर सबसे पहले दर्शकों को गोविंदा देता हूँ। जितना मेरा यूट्यूब चैनल से सभी लोग देख रहे हैं, आपका न्यू 24 नवतपुर से आए हैं, सभी लोग को नमस्ते प्रणाम करते हैं। एक बार बालक समझ का आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम पूनम सिंगर दानापुर शिवाला वाला रोड पड़ता है मठियापुर में, वहाँ के निवासी हैं हम। तो हम शिव चर्चा के प्रोग्राम करते हैं, छोटा बड़ा सब तरह। जैसे आपने एक सवाल किए थे दीदी से कि शिव चर्चा में कौन कौन सा प्रोग्राम होता है ना, आपने सवाल किया, इसका जवाब हम दे सकते हैं। जैसे कि शिव चर्चा में हर तरह का होता है, डांस प्रोग्राम भी होता है, दुगोला भी प्रोग्राम होता है, माता जी का जागरण भी होता है, हर भगवान का जागरण होता है। हम लोग डांसिंग प्रोग्राम नहीं करते हैं। पहली बात, शिव के चर्चा करते हैं तो दुगोला भी करते हैं। और महिला लोग कितना लोग के हाथ चक्रे के होते हैं, जैसे लोग हैं, जैसे इन लोग के म्यूजिशियन के बारे में समझ में नहीं आता है, तो हम लोग म्यूजिशियन पे भी करते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है पूनम सिंगर। अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल महिलाएं जो काफ़ी लड़कियां देख रही होंगे, आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर अभद्रता के अश्लीलता पार कर दी। जी बिल्कुल। उन लड़कियों के क्या कहिएगा कि जो अभद्रता पे और अश्लीलता पे, और लड़कों के क्या कहिएगा? देखिए, जितना मेरा भाई और बहनों हो तो सभी तो एक माँ के बेटा और बेटी होता है, मगर हम लोग अनुरोध करते हैं कि ये चर्चा के माध्यम से जब जिस दिन चर्चा में जुड़ जाएंगे तो अश्लील जो होता है वो करना छोड़ देंगे। इसलिए इससे गंदगी फैलता नहीं है, गंदगी के हटाने के लिए सामाजिक चला है। एक चीज़ सामाजिक इसीलिए चला है कि जो एक दूसरे के कहावत करता है वो नहीं कर पाएगा। यहाँ महादेव के शरण में आके सभी लोग एक अच्छी बात सीखेंगे। जैसे आपने आए, हम आपसे कुछ बात सीखे, ये दीदी से कुछ बात सीखे, ये रेणु दीदी जी हैं हमारे टीवी के आदमी, इनसे कुछ बात सीखे। तो जिस दिन भगवान के नाम लेना छोड़ देगा तो उसी दिन समझो कि अश्लीलता मतलब
गंदगी फैलेगा। अगर जिस दिन भगवान के नाम लेगा तो अश्लील होगा, गंदगी मतलब मार्केट में नहीं फैलेगा। ये चीज के आप कह रहे हैं कि गंदगी नहीं फैलेगा, आसाराम बाबू भीतरे चल गए इसी फिर तो क्या कीजिएगा, आसाराम बाबू जी भीतरे गए हैं तो हम हो चाहे तो किसी हो, उनका भेजने वाला हम ही लोग जैसा होता है। इसलिए हुआ कि हम जब जान रहे तो गंदे हैं तो हम उनके पास क्यों जाए। हम जब पता है कि हमको गुड्डू भैया गंदे हैं तो हम इनके यहाँ क्यों आएंगे, क्यों आएंगे हम? नहीं आएंगे हम। वो चीज के लिए हम खुद अपने आप का जब हम जानेंगे कि जिस गंदगी है उसमें हम नहीं जाएंगे, गंदगी से हट के चलेंगे। तो शिव चर्चा आम घरों में सभी घर में होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए कि माँ बहन बाल बच्चे यह देख के सीखेगा एक दूसरे के। अरे अभी का डेट में है कि अपना पिताजी के प्रणाम नहीं करता था, अभी का डेट में भी हम देख रहे हैं जब 2 रुपया होता है तो पिताजी का प्रणाम नहीं करता है माँ का। आज भी बेटा बेटी बहुत कम लोग अपना माँ बाप का प्रणाम करता है, सास ससुर के ज्यादा करता है। नहीं, सास ससुर का भी नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है। मगर हाँ, ये ऐसा चर्चा है कि इसमें अगर छोटा जो जन्म लिया बच्चों तो उसको जब हम लोग शिव के गुरु बनाएंगे तो उसको पहले शिक्षक क्या देते हैं कि सबसे पहले कहना प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम गुरु बना। तो सबसे पहले प्रणाम हुआ, गुरु का प्रणाम हुआ, चाहे तो मेरा वो पिता क्यों न हो, मेरा बच्चा क्यों न हो। एक माँ बेटा के भी गुरु भाई और गुरु बहना के रिश्ता बनता है। घर जाने के बाद जैसे बाबा धाम में जाते हैं तो क्या कहता है, छोटा बम बड़े बम, बेटा बेटी का नाम नहीं करता है। बम छोटा बम। हाँ, तो यही महादेव हम लोग के 3 सूत्र ज्ञान दिए हैं कि सभी जन जन में जितना गंदगी हो रहा है उसको फैला रहे हैं, उसको बंद कीजिए, गंदगी को बंद कीजिए, गंदगी के बंद कीजिए। और सुंदरता सा फूल खिले, जो कहता है क्या कि बैंक के कितनों निहाइएगा, बैंक के कितनों निहाइएगा तो कभी जमीन पे नहीं बैठेगा, वो गंदगी में कूदेगा। मगर आजकल के बच्चा जितने भाई और बहनों सभी लोग देख रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे तो ये चीज़ का दिमाग में बैठा लेना। इसलिए बैठाना कि क्या कर रहा है कि बैंक कितना अच्छा से नहा दीजिएगा तो कभी सफाई पे नहीं बैठेगा। तो जब बाबू थोड़ा सा दिमाग में भर लो ये बात। एक प्रश्न मन में और भी आ रहा है, मेरा मत प्रश्न नहीं है, आम ग्रामीणों में महिलाएं जो बैठती हैं कुछ गाँवों में जाती है तो महिलाएं लोग कहती हैं कि जो शिव चर्चा वही महिलाएं करने जाती हैं जो अपने घर में सास ससुर को सेवा नहीं करती हैं, वही महिलाएं शिव चर्चा करती हैं। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि जो अपनी माँ बाप का नहीं मानता है वो जाता चर्चा नहीं है। ये वो क्या बोलता है, जो इंसान नहीं मानता होगा शिव चर्चा वही बात ही बोल सकता है। इंसान आदमी नहीं बोल सकता, जो शिव का शिष्य बना रहेगा वो नहीं बात बोल सकता। अरे महादेव तो कालों के काल महाकाल नहीं बोल सकता। बहुत दिन से महादेव तो कालों के काल महाकाल है, सब आदमी पूज रहे हैं। महादेव के ब्रह्मा विष्णु भी अपना गुरु बनाए थे, मगर हम लोग एकदम मतलब अनज्ञानी थे। अब हम लोग के ज्ञान मिला है तो हम लोग 3 सूत्र पालन करके महादेव को गुरु बना लिए। और नहीं तो महादेव को तो जल कौन नहीं चढ़ा रहा था। उसको तो सब जो बोल रहे हैं आप कि आप लोग गाते हैं, गीत गाती हैं कि जागा जागा ये शिव गुरु, तो शिव गुरु तो होते ही नहीं है कभी। अगर शिव गुरु जाग जाएंगे तो दुनिया ही प्रलय हो जाएगी। वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं तो शिव गुरु को नहीं जगाना है, अपना आत्मा को जगाना है। आत्मा को कीचड़ धो देना है। क्या नाम हुआ? मेरा बीना देवी नाम है। पेपर में निकाल दिया। देखिए भैया एक और ना मतलब कहे का मतलब शिव गुरु का नहीं। तो आपने सुना कि विक्रम से मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि शिव चर्चा हो रहा है। आइए आरती करवाइए करेंगे कि कुमार जी बोलिए, ये शिव चर्चा में पहुँचे हैं तो शिव चर्चा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको एक बताना चाहेंगे कि शिव चर्चा एक ऐसा चीज़ है कि कई जगह कई ऐसी बस्तियां हैं जहां धर्मांतरण हो रहा है बहुत जोरों शोर से। वहां पे शिव चर्चा वाली महिलाएं, जैसे हम कुछ आरती लगाइए, आरती। हीरा चक गाँव का नाम है, धर्मांतरण हीरा चक गाँव का नाम है, वहाँ पे धर्मांतरण बहुत तेजी से हो गया। चर्चा वाली जो महिलाएं थी, हमारी माताएं थी, बहनें थी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा वहाँ पे
पुनः उनको घर वापसी करवाने में और पुनः उनको शिव भक्ति करवाने में इन्हीं शिव चर्चा वाली महिलाओं, माताओं, बहनों का, इन्हीं का योगदान है। अभी उत्तराखंड में कुछ आपदा आया है, हाँ, उसमें शिव गुरु कोई भी जो धर्म गुरु हैं कोई भी आगे बढ़ के नहीं आए हैं, उसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? देखिए, धर्म गुरु तो हमेशा कोई भी कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर से वो लगातार उसको लेकर के प्रयास करते हैं। अब एक बात मैं आपको कहता हूँ, कहीं भी धर्म के लिए कुछ भी अगर गलत होते रहता है तो हम लोग वो ये नहीं कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही शो कर दें, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा भी चीज़ होता है जो ज़मीन पे लगे रहते हैं और सोशल मीडिया पे उस पर शो नहीं किया जाता है। क्या परिचय सर? कुणाल किशोर, HDRS। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि पूनम सिंगर जो है वो जो शिव चर्चा का टीम मंडली हैं वो क्या कर रही हैं, जो अभद्र आजकल जो वीडियो रील वायरल बनाती हैं लड़कियां, उसके बारे में उस हिसाब से बोली कि गलत है। लेकिन जो HDRS के अध्यक्ष हैं कुणाल किशोर, वो भी उन्होंने अपने बात को रखा। लेकिन आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे कि क्या शिव चर्चा समाज को सुधार सकता है या नहीं सुधार सकता है, क्या शिव चर्चा से क्या आत्मविश्वास होता है, क्या नहीं होता है, वो आप अपनी राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।